Good morning students, welcome back and we were learning about the greeting warmly, the chapter number 1 of your moral sciences. ठीक है, या moral mind भी कह सकते हैं. The book name is moral mind but actually the subject is moral science. और मैंने आपको बताया था कि what is moral science. आपने बहुत सारी तरीके की साइंस देखी होगी, है ना. बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोरल साइंस, एक दिन मैंने शायद आपको समझाया था या फिर शायद दूसरी क्लास में समझाया था. आपको पता है हमें मोरल साइंस पढ़ने की क्या ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि एक हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें. देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो आप सभी बहुत सारे तरीके के डॉक्टर होते हैं. एक डॉक्टर ऐसा होता है जो बिल्कुल बस आपको चेक करता है, दवाइयाँ देता है और बस जाओ, कुछ नहीं पूछता आपसे, ठीक है. और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, आपसे पूछता है कि क्या तकलीफ़ है, क्यों तकलीफ़ है, क्या हुआ, आपसे बहुत सारी बातें पूछता है, आपकी बहुत केयर करता है, ठीक है. तो आपको कौन सा डॉक्टर अच्छा लगेगा? ठीक इसी तरीके से अगर टीचर है, सपोज़ करो कि टीचर बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जरा सी गलती हुई चट 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 बच्चे की पिटाई, ठीक है, हमेशा गुस्से में रहना, हाँ, और उसके बाद आए, सीरियसली पढ़ाया और वापस घर, ठीक है. एक टीचर ऐसा होता है जो आपसे ढेर सारी बातें भी करता है, आपसे प्यार भी करता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सुनता है और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताता है, ठीक है. आपको अगर आपको कभी घर से लेट हो रहा है, घर आप नहीं जा पा रहे हो, तो कभी कभी वो आपको घर भी छोड़ सकता है और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आपके काम आएगा. तो आपको कौन सा टीचर पसंद आएगा? सेकेंड नंबर, है ना. डॉक्टर भी कौन सा पसंद आएगा? सेकंड नंबर. टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हो चाहे, जब तक वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं होगा, जब तक वो आपका ख्याल नहीं रखेगा, वो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है. तो इसी तरीके से हम हर चीज़ में देखते हैं. अब आप भी जब दूसरे के साथ बिहेवियर करते हो, तो अगर आप सिर्फ ऐसे हो, रूड से रहोगे और बस अपना काम किया और चले गए, किसी से आप कभी कुछ अच्छा नहीं पूछोगे, किसी को ग्रीट नहीं करोगे, किसी की प्रॉब्लम्स में मदद नहीं करोगे, तो आपको भी कौन पसंद करेगा? कोई नहीं, ठीक है. हो सकता है आप बड़े होकर बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बन जाओ, या हो सकता है आप बहुत बड़े IAS ऑफिसर बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, PM भी बन जाओ मान लो, ठीक है. तो फिर कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं. जब तक आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं होते हो, यू आर नॉट वर्थिंग एनीथिंग. इसका मतलब जब तक आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं होते हो, आपकी किसी भी पोस्ट का, आपकी किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है. अब अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाता है? अच्छा ह्यूमन बीइंग बना जाता है अच्छी बातें सीख कर. जब आप मैथ्स पढ़ते हो, जब आप साइंस पढ़ते हो, जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो, जब आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाती है, ठीक है ना. उस नॉलेज से आप जब बड़े हो जाते हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स बन जाते हो, ठीक, या फिर हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ. लेकिन अगर आप रूड रहोगे, आप किसी की हेल्प ही नहीं करना जानोगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? तो मोरल साइंस हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में सपोर्ट करता है, ठीक है. मोरल साइंस का मतलब होता है कि वो सारी बातें हम सीखें जो हम डॉक्टर तो बने पर गंदे वाले डॉक्टर ना बने, अच्छे वाले डॉक्टर बने. हम अगर टीचर बने तो गंदे वाले टीचर ना बने, अच्छे वाले टीचर बने, ताकि आपसे सब लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, आपको सब ग्रीट कर सके, आपको सब अपना समझ सके, ठीक है ना. तो हम मोरल साइंस में ये पढ़ते हैं, टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि मोरल साइंस वैसे तो बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, पर होता इम्पॉर्टेंट है. आगे बात समझ में. अब हम कल पढ़ रहे थे ग्रीटिंग वार्मली के बारे में. हमने एक छोटी सी बात सीखी थी, पर ये कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद सोच के देखो. आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सबको अच्छे से वार्मली ग्रीट करना है. जब आप सुबह सो के उठते हो तो गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग दादी जी, जब आप ऐसे बोलते हो तो सब लोग कितने खुश हो जाते हैं, ठीक है. और दूसरा कोई इंसान है बस उठ गया, बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो कितना गंदा लगेगा. तो एक छोटी सी बात है, पर ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कितना डिफरेंस बनाता है. जैसे कि सपोज़ करो आप अपने लिए ये सोचो, आप स्कूल आते हो, आपके क्लास में टीचर आई, उसने ओपन योर बुक्स, ओपन योर पेन, है ना, यूज़ योर पेन, चलो ठीक है क्वेश्चन आंसर लिख लो. और अगर किसी से छोटी सी भी गलती हो गई तो पटाक एक चाटा पड़ा, ठीक है, पनिशमेंट मिल गई, जाओ बाहर निकल जाओ, हैंड अप एबव कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो आप क्या उस टीचर से फ्रेंडली हो पाओगे? आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा, आपको डर लगेगा, ठीक है ना. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप शेयर नहीं कर पाओगे, और अगर आपको कोई खुशी की बात बतानी होगी तो भी वो टीचर की शक्ल देख के आपकी सारी खुशी खत्म हो जाने वाली है. होता है ना ऐसा, ठीक है. फिर आप क्या करोगे? मुंह से तो कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन जैसे ही वो टीचर क्लास में एंटर हो आप सोचोगे अरे यार ये वाली मैडम का पीरियड क्यों आ जाता है, दूसरी वाली मैम का पीरियड क्यों नहीं आता.
होता है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी सी बात, अगर दूसरी टीचर है और वो कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ आपको पढ़ाती है प्यार से और आपसे प्यार से बात करती है और आपकी कोई भी प्रॉब्लम सुनती है और आपकी बहुत कोई भी खुशी होती है, आपका बर्थडे होता है, आप किसी बात पे खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो, तो उसको आपके साथ शेयर करती है, तो वो टीचर आपको अच्छी लगेगी ना। तो फिर इतनी सी बात है लेकिन कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कल बहुत छोटी सी बात पढ़ी थी, ग्रीटिंग वार्मली, कि किसी के साथ भी जब आप बिहेवियर करते हो, जब किसी को भी आप ग्रीट करते हो तो उसे बहुत वार्मली ग्रीट करना चाहिए, बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। तो इसी के बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे थे। पेज नंबर 5 पे आपको बुक ओपन करनी है और हमने क्या पढ़ा था कि कोई स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। अब वो कोई बॉय सुना रहा है स्टोरी या कोई गर्ल सुना रही है स्टोरी, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो स्टोरी अपनी छोटी सी लिटिल बहन की सुना रही है, जो उसकी छोटी सी लिटिल सिस्टर है जिसका नाम सान्या है, उसकी स्टोरी सुना रही है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा कितने वार्मली रहते हैं, उनमें कितनी सारी एनर्जी होती है और वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक छोटी सी सिस्टर है जिसका नाम सान्या है और वो हमेशा कुछ कुछ साउंड्स निकालती रहती है, आऊ ई आ हा हू, है ना, छोटे बच्चे जैसे निकालते हैं। उन साउंड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब वो स्माइल करती है, जोर से हंसती है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं, है ना। दादी जो है वो हमेशा ही वो हंसती रहती हैं उसके छोटे छोटे साउंड सुनकर। इसी तरीके से जब वो एक बार गार्डन में बैठी थी तो वो कुछ गिगलिंग कर रही थी और जब वहाँ से एक आदमी जा रहा था तो जब उसने उसको देखा तो वो हंस गई जोर से, तो वो आदमी कितना खुश हो गया कि वाह कितनी प्यारी बच्ची है ना। जब जो बच्चे किसी से बात नहीं करते, ऐसे बस बैठे रहते हैं गुस्से में, उनको तो कोई भी पसंद नहीं करता, और जो सबसे बातें करते हैं, खुश रहते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, अच्छे से खाते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, उनको सब पसंद करते हैं, है ना। एंड आई होप दैट इट इज़ यू। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अ ग्रीटिंग टचेज एनी वन इन अ प्लीजेंट वे। आपको पता है कोई भी जब आप किसी को ग्रीट करते हो ना, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, अंकल नमस्ते, हेलो दादी आप कैसी हो, बस आपने इतना सा कहा और जिसको आपने कहा तो दादी तो एकदम अंदर से खुश हो गई, अंकल को भी ऐसा लगा कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, टीचर भी प्यार से जवाब दे गुड मॉर्निंग बेटा, तो पूरी गुड मॉर्निंग सच में गुड मॉर्निंग हो जाती है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये छोटी छोटी जो ग्रीटिंग्स होती हैं, छोटे छोटे जो हेलो हाय होते हैं, नमस्ते होती है, किसी जो घर में बड़े होते हैं उनके हम पाँव छूते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट इज़ एन affectionate वे टू मेक अ गेस्ट और फैमिली फील गुड। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है, कोई गेस्ट है, कोई भी है, आपका दोस्त है, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। अ ग्रीटिंग ब्रिंग्स अ स्माइल टू एवरीबडीज़ फेस। सभी लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है जब आप उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हो, है ना, होता है ना। ओके। अ चीयरफुल गुड मॉर्निंग लाइट्स अप सो मैनी फेसेस एट होम। अभी मैंने क्या बताया, अगर आप सुबह उठ के साथ सबसे पहले जाके दादा दादी के पाँव छू लो या फिर मम्मा पापा के गले में ऐसे हक करके उनको बोलो गुड मॉर्निंग मम्मा, तो कितना अच्छा लगता है, मम्मा भी खुश हो जाती है, पापा भी खुश हो जाते हैं, दादा दादी भी खुश हो जाते हैं, कितना मज़ा आता है। तो एक छोटी सी गुड मॉर्निंग सबके लिए कितनी सुहानी हो जाती है, सबके फेसेस पे स्माइल ला देती है। ओके, ये तो बिल्कुल सही है कि ए चीयरफुल गुड मॉर्निंग लाइट्स अप सो मैनी फेसेस एट होम, इन स्कूल और जस्ट एनीवेयर यू आर। आप कहीं भी हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप चीयरफुल रहते हो, अगर आप खुश रहते हो, तो सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, है ना। तो चीयरफुल रहना चाहिए, सबको ग्रीट करना चाहिए, सबसे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। Even if you have fought all day long with your brother or sister, just wishing good night solve the fight। तो ऐसा भी होता है, अगर आप सारे दिन अपने भाई से या अपनी बहन से लड़ाई कर रहे हो किसी कारण से, आपकी किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया आपका किसी बात पे, लेकिन रात को कोई बात नहीं, चल ठीक है गुड नाइट कर देते हैं अपन, तो सारा झगड़ा ख़त्म। इसी तरीके से आप स्कूल में अपने दोस्त से लड़ लिए किसी बात पे, झगड़ा हो गया, लेकिन लंच में आपने कहा अच्छा चल तू झगड़ा वगड़ा छोड़, चल लंच करने चलते हैं, तो क्या करता है वो, मुझे नहीं करना तेरे साथ लंच, फिर आपने कहा दिमाग मत ख़राब कर यार चल, तो वो कहता अच्छा चल ठीक है, हो गई दोस्ती, झगड़ा ख़त्म। तो देखो ना, इतनी सी सॉरी बोल दो या फिर हम किसी को गुड नाइट बोल दें या हम बोल दें कि चल छोड़ना यार अभी लंच कर लेते हैं, या फिर चल छोड़ना बहुत हो गया झगड़ा अब रहने देते हैं, तो बस इतनी सी बात, आपने थोड़ी सी पोलाइट लैंग्वेज यूज़ की, आपने छोटी सी स्माइल यूज़ की कि सारे झगड़े ख़त्म, सारा मूड जो ख़राब हो गया था वो ठीक हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो फिर इसीलिए ग्रीटिंग वार्मली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबको ग्रीट करो,
हमेशा वार्मली रहो, हमेशा एनर्जेटिक रहो, हमेशा खुश खुश रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। वैसे तो छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमेशा खुश खुश रहते हैं। और मैं तो ये भी बोलती हूँ किसी भी पेरेंट्स को और किसी भी टीचर्स को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे तो छोटू छोटू से होते हैं, कितने प्यारे प्यारे होते हैं, है ना, उनको इतना क्यों डांटना है। अब बच्चे हैं, कभी गलती हो भी जाती है तो समझा दो, और जब बहुत ज़्यादा गलती कर दें तो एक छोटा सा धीरे से थप्पड़ मार दो, ज़्यादा जोर से कभी नहीं मारना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बहुत क्यूट होते हैं। चलो, तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी मोरल साइंस में। तो मोरल साइंस में छोटी छोटी बातें हम सीखते हैं, लेकिन वो बड़ा बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में सीखा कि वी शुड ग्रीट एवरीबडी वेरी वार्मली, हमें खुद भी बहुत खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी अपनी स्माइल से, अपनी अच्छी बातों से, अपने प्यार से खुश रखना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं। आप मोरल साइंस की अलग कॉपी बनाओगे और उसमें ये हार्ड वर्ड्स लिखोगे, ठीक है। और एक और बात कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, रोज़ फ़ोन आते हैं और रोज़ व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं, कुछ बच्चों ने अपनी कॉपीज़ भी दी है। लेकिन एक बात मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से सुनो, वो ये कि EVS के दोनों चैप्टर कंप्लीट करके ही कॉपी सबमिट करना, ठीक है। और जिस क्लास को मैंने सैटरडे अगर किसी को बोला है कॉपी सबमिट करने के लिए, तो सैटरडे देख लेना, छुट्टी होगी तो फिर कैसे आएंगे अपने स्कूल, है ना। तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट सैटरडे कर देना, या तो फिर मैं बता दूंगी, पूछकर बता दूंगी सोचकर कि कब आपकी कॉपीज़ मंगानी है। पर सबसे पहले कॉपी तभी सबमिट करोगे जब दोनों चैप्टर, मतलब EVS के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए ना। अब मैं कहती हूँ कि अब अपना काम करके कॉपी सबमिट करना। जिन बच्चों ने 2 चैप्टर पूरे अभी तक नहीं किए हैं, वो अभी आपके पास और दिन हैं, क्योंकि इस सैटरडे मेरे ख्याल से शायद छुट्टी रहेगी। तो ये सैटरडे तो आपको मिल गया, और मंडे की भी शायद छुट्टी होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप अभी आराम से EVS का काम कंप्लीट करना और अपनी कॉपी अपने पास रखना, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी कि कब आपको देनी है स्कूल में। और दूसरी बात, ये जो मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इसके लिए एक अलग से कॉपी बना के ये काम कर लेना, चैप्टर नंबर। और हाँ, एक और बात, हर पेज पे बार बार चैप्टर 1 नहीं डालना है बेटा। चैप्टर 1 मैं तो रोज़ इसलिए डालती हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। क्योंकि आपने मान लो एक वीडियो देखी और दूसरे दिन आपको पता नहीं चला कि मैडम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं, तो मैडम तो डालती हैं इसमें कि चैप्टर 1 ग्रीटिंग वार्मली, पर आपको हर पेज पे चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक बार चैप्टर का नाम डाला, फिर चैप्टर 1 ग्रीटिंग वार्मली डेट, उसके बाद आपने हार्ड वर्ड्स लिखे, ठीक है। पहले पेज पे हार्ड वर्ड्स लिखे, दूसरे पेज पे आपको ये पूरा नहीं लिखना है वापस, सिर्फ आपको दूसरे पेज पे कहाँ से शुरू करना है, वर्ड मीनिंग से, ठीक है। तो ऐसे करना है काम। थर्ड पेज पे फिर एक्सरसाइज करी इस तरह से, हर पेज पे आपको बार बार चैप्टर का नाम नहीं डालना है। आ गई बात समझ में? ओके, तो हार्ड वर्ड्स में सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं। फनी, जो कि बहुत मज़ेदार होता है। फन मतलब होता है ना मज़े करना, मस्ती करना, तो बहुत हंसी वाले मज़ेदार से साउंड्स प्रोड्यूस करती थी उसकी बहन, छोटी थी वो क्योंकि, इसीलिए तो हमने ये वर्ड सीखा फनी, ठीक है। ग्रीट, ओके, वार्मली, giggling, GIGGLING, FUNNY funny, GREET greet, WARMLY warmly, GIGGLING giggling, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पासर बाय, PASSERBY, पासर बाय। और हम देखेंगे CHEERFUL, चीयरफुल। और एक और लिख लेते हैं, कौन सा प्लीजेंट, PLEASENT, प्लीजेंट, ठीक है। तो दीज आर जस्ट 1 2 3
4, 5, 6 and 7. Only 7 hard words are there. वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लेना, फटाफट नहीं आराम से नोट कर लेना क्योंकि वीडियो तो पॉज है ना। अब तो बच्चे पढ़ना सीख गए ना ऑनलाइन में कि कैसे पढ़ा जाता है, और जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, है ना, फ़ोन नंबर से है आप सबके पास। तो इसको फटाफट नोट कर लेना। अब कल मैं इसके वर्ड मीनिंग्स भी लिखा दूंगी आपको और हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। देख रहे हो कितने छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं मोरल साइंस में, और हम फटाफट अच्छी अच्छी बातें सीख जाते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी सीखना। तो ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखेंगे और वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या करना है। ठीक, तो ओके, we will meet tomorrow and up to that have a very nice day. Bye.